बहुत बार हमें दुख, पीड़ा, विषाद, चिंता इस तरह से घेर लेती है कि कहीं निकलने का मार्ग ही नहीं सूझता। ऐसे में खुली हवा में जरूर निकलिए, छत पर जाइए या सड़क पर टहलिए। देखना एकदम से विषाद बाहर आ जाता है। जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, क्या वो आपके भीतर से विषाद को नहीं बाहर निकालेगी? जैसे मकान बनाने के लिए हम वास्तु का ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर बनाई जाए, इसी प्रकार मन और हमारे भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता लेते हैं। एक तो बार बार बाहर खुली हवा में जाइए, क्योंकि कमरे की चार दीवारी में बैठे हुए जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो लगातार वो सोचें आपको इतना ग्रिप कर लेती हैं, इतना जकड़ लेती हैं, इतना पकड़ लेती हैं कि आप चाहकर भी उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल आते। जैसे ही हवा का झोंका आपके बदन को छूता है ना, तो वो आपके मन से सारा विषाद और चिंता को ले जाता है। जैसे ही एक झोंके ने आपको स्वच्छ किया तो आपको एक उत्साह मिलता है कि हाँ, इन पीड़ा से, इस दुख के विचारों से दूर हुआ जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ लगातार प्रार्थना। मैं प्रार्थना पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का हमेशा एक बहुत बड़ा अंग रहे हैं। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, उस हायर अथॉरिटी, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आगे हम अपना दुख दर्द रखते हैं, तो वो सुनता है, तो वो ऊर्जा हमें सहायता करती है। भीतर से बार बार प्रार्थना, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये प्रार्थना इतनी तीव्र हो जाए कि आपके शरीर के रोम रोम से निकले। देखना ये प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमें सुनता है। हमारा कण कण ब्रह्मांड के द्वारा सुना जाता है। जब प्रार्थना सुनी जाती है तो हम विषाद से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। हर समस्या का साथियों सॉल्यूशन तो होता ही है ना, तो प्रार्थना हमें उस सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है और उधर से स्वच्छ, निर्मल और जो शीतल हवाएं है ना, जो हमारे बदन में जीवन देती हैं। हमारा शरीर तो नहीं है ना, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ये जो सांस भीतर आ जा रही है, यही तो जीवन दे रही है। जब यही जीवन दे रही है तो क्या ये हमारे विषाद को दूर नहीं करेगी? एक बार आजमाइए।